अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। जर्मनी को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि मैं जर्मनी कैसे पहुँची, मैं जर्मनी कैसे आई। तो मेरा बचपन से ख्वाब था, बचपन मतलब पैदा होते ही ख्वाब नहीं था। हाँ, बचपन से मतलब कि जब थोड़ा आप ग्रोइंग एज में जाते, जब आप स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं मेरे मामू बाहर हैं, मेरी हाला बाहर हैं, मेरी सिस्टर बाहर है। तो मैं सोचती थी यार ये बाहर होते कैसे हैं, बाहर लोग कैसे जाते हैं, बाहर यूरोप होता कैसे है, वहाँ के घर कैसे होते हैं, वहाँ पे रहना कैसे होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो मेरा तब से ख्वाब था कि मैं आई विश कि मैं भी बाहर जाऊँ, यूरोप जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी जर्मनी की जर्नी को शेयर करूँ कि मैं जर्मनी कैसे आई। जर्मनी आने के लिए आपको काफ़ी टफ़ प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको टफ़ टाइम देती है। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट के बाद 3-4-5 प्रोसीजर हैं जिसके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक-एक करके। एक ही व्लॉग में मैं आपको ये सब जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बट होप सो कि मेरी इन्फॉर्मेशन से उन लोगों को फ़ायदा हो जो यहाँ आना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जर्मन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के लिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ता है। बट मैं जर्मनी डंकी लगा कर तो बिल्कुल भी नहीं आई। कुछ लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मैं 5 to 7 मंथ के अंदर अंदर जर्मनी आ चुकी थी। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये डंकी लगा के आई है। तो अगर वो ये लोग ये सोचते हैं तो हाँ बिल्कुल, मैं लाहौर एयरपोर्ट के साथ वाली गली से निकली और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की साथ वाली गली से निकली तो कोयटा पहुंच गई। कोयटा की छत से होते गुज़रते आते जाते ट्रेन पकड़ी और मैं जर्मनी आ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ, प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ आई। कि मेरे हस्बैंड यहाँ जर्मनी में थे और वो जर्मन नेशनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोसेस था वो आप हरगिज़ ये नहीं सोचिएगा कि जर्मन जो नेशनल आपका स्पाउस है उसकी वजह से आपका जो वीज़े का या जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ डिपेंड करता है आपके नसीब पे, कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे तो उन्होंने मुझे वीज़ा स्पॉन्सर करना था। उन्होंने मेरी मेल जो है उसको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी थी, उसके बाद का सारा प्रोसेस था। मेरी शादी के बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए जर्मनी। यहाँ पे सुना था कि जो अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस होता है या जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपको जल्दी मिल जाती है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे लॉयर से बात की तो उसने ये कहा कि अब जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया, अब रूल चेंज हो गया। ये रूल है कि अगर आपकी वाइफ जर्मन नेशनल है और वो एक्सपेक्ट कर रही है तो वो इजीली अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से यहाँ पे बुला सकती है। 5 to 7 मंथ्स लगेंगे। देन हमने सोचा है कि बात तो एक ही है, अगर जर्मन वाइफ आपकी या जर्मन नेशनल वाइफ जो है आपकी वो एक्सपेक्ट कर रही हैं या जो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट तो औरत ही कर रही होती है। फिर हमने सोचा कि अब हमें वेट करना पड़ेगा। हमें अपनी अपॉइंटमेंट का जो वो टाइम है जो 2 इयर्स होता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग इन जनवरी। तो फ़ेब में हमने सोचा क्यों ना हम अपने थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। हमने फ़ेब में जो है वो अपने थ्रू अपॉइंटमेंट बुक की। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की एम्बेसी को कि जो मेरे हस्बैंड ने सेंड की थी कि मेरी वाइफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है और उसको मेरी ज़रूरत है, तो काइंडली आप हमारी अपॉइंटमेंट का जो टाइम है उसको कम कर दें और हमारी अपॉइंटमेंट जल्दी जो है वो हमें दे दें। खैर हम वेट करते रहे। जब मेरे हस्बैंड ने एम्बेसी में ये मेल की तो उन्होंने उस मेल का आंसर दिया कि आप जो हैं वो वेट करें, आपकी जब टर्न होगी 2 इयर्स के बाद तो हम आपको तभी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ये मेल जब हमें
परेशान हो गए, थोड़े उदास हो गए, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। बेशक अल्लाह ताला के फ़ैसले जो हैं वो हमारे फ़ैसले या हमारे ख्वाबों से या हमारी बातों से बहुत आगे होते हैं। हमने इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हमने दुआ करना शुरू कर दी कि ओके, अगर अल्लाह ताला को यही मंज़ूर है तो ऐसे ही सही। 1 माह के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक दफ़ा दोबारा ट्राई करें और दोबारा उनको मेल करें, मेबी इस बार रिस्पॉन्स कुछ और हो। बाकी की जो कहानी है, बाकी जो मेरी जर्नी है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।